अभी सेक्स एजुकेशन को लेकर भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैबू इसे माना जाता है, लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वाकई ये होना चाहिए, स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए इसकी? बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोगों की बहुत अलग अलग विचारधारा इसमें रहती है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो आज हमारे पास ना, स्पेशली मेरे पास तो बहुत ऐसे केसेस आते, सबके पास आते होंगे, टीनेजर्स ना, लाइक टीनेजर प्रेगनेंसी बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऐसा ही सेट की रिलेशनशिप्स तो होंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, बट अगर हमने अपने बच्चों को टाइमली रिलेशनशिप की अच्छाई बुराई, प्रोस कॉन्स एंड हेल्दी रिलेशनशिप के मायने, अनहेल्दी रिलेशनशिप के मायने, बाउंड्रीज के मायने अगर हम टाइमली बच्चों को सिखाते तो शायद ये स्थिति बहुत कम हो जाए। दोस्त बनाना इट्स ओके, वहाँ अगर हम बच्चों को ये बात के लिए मोटिवेट करें कि इट्स ओके टू हैव रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना, लव अफेयर होना इज ओके, बट आपको अपना मोटिव ध्यान रखना है, गोल ध्यान रखना है। पहले अपने गोल फुलफिल करो, देखो आपका दोस्त आपका गोल फुलफिल करने में आपकी मददगार है कि नहीं, वो आपके अचीवमेंट्स में आपका सहायक है कि नहीं। जी मैम। तो बच्चे रिलेशनशिप को उसी बाउंड्रीज में करने के लिए अपने आप मोटिवेट होंगे। अगर हम एज अप्रोप्रिएट सेक्सुअल नॉलेज बच्चों को देते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम देंगे तो शायद टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ जाएंगी या बिफोर मैरिज रिलेशनशिप फिजिकल इंटीमेसी बढ़ जाएगी। रिवर्स होता है। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है? आप किसी को बोले 4 गलियों में जाना है, 5वीं में बिल्कुल मत जाना, वहाँ आपका जाना अलाउड नहीं है, वहीं जाएगा वो वहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके सामने सारी गलियाँ ओपन रखी, सारी गलियाँ तुम्हारे लिए ओपन है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स हर गली के बता दिए, चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स हो, सेक्स हो या अल्कोहल हो, सिगरेट हो, तो बच्चे को जिज्ञासा कम हो जाएगी। जी। जानकारी में जिज्ञासा कम हो जाएगी। अवेयरनेस के साथ करेगा वो जो भी चीज़ करेगा, माइंडफुलनेस के साथ करेगा जो भी चीज़ करेगा। तो एज अप्रोप्रिएट सेक्सुअल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बच्चों को हमको एज अप्रोप्रिएट इसलिए सिखाना है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो हम गुड टच, बैड टच, ये भी यही चीज़ है। जब वो टीनेज में आ रहे हैं, जब प्यूबर्टी है, जब उनकी मेनार्की अचीव हो रही है, जब बॉयज़ में नाइट फॉल्स हो रहे हैं, जब उनके इरेक्शंस हो रहे हैं, जब उन्हें जानकारी रहेगी व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल, तो वो उसको गलत तरीके से कहीं अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं करेंगे, राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करेंगे। सिमिलरली जब वो रिलेशनशिप्स में आए, अगर पहले से जानकारी है तो एक तो वो फिजिकल होने से पहले 4 बार सोचेंगे, दूसरा हो गए फिजिकल तो अगर हमने उन्हें नॉलेज दी है तो सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। तो इफ दे आर डूइंग एनीथिंग विद देयर अवेयरनेस, विद देयर माइंडफुलनेस, तो एटलीस्ट दे विल बी सेफ। एग्जैक्टली, बिकॉज आप ये नहीं सोच सकते कि वो नहीं करेंगे। So this is our moral duty to give them knowledge according to the age of the child.